हरियाणा में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, तो इनके जो कार्यकर्ता है मजबूत ज़मीन पर काम करते हैं और इनकी जो फील्ड है कार्यकर्ताओं की बहुत मजबूत फील्ड है। और मैं तो कार्यकर्ताओं को ही उनके जो है वक़्फ़ करूंगा कि उनके कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम करते हैं बाकी अन्य पार्टियों के, और उनकी योजनाएं जो है वो जनता को लुभा रही हैं और जनता अट्रैक्ट हो रही है। लोग बहुत उत्साहित हैं। डबल एजेंट की सरकार है, जो लोग कहते थे जात पात मजहब सभी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत हासिल की है। ये सबकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या तो नहीं जीती, लेकिन कुरुक्षेत्र जीत लिया है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खास है और बहुत जो अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता और संगठन दोनों ने मिल करके और मेहनत से जमीनी स्तर से चुनाव लड़ा। जो वहाँ की ज़रूरतें थी, जो वहाँ की जनता की ज़रूरतें थी, उस नब्ज को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें बीजेपी लगातार सफल रही। और एक मायने और रहा, जो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री का परिवर्तन, उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है। देखिए, ये बीजेपी की जीत कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाली जीत है, क्योंकि जो सर्वे थे, तमाम सर्वे हुए थे, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन ये जो नतीजे हैं एकदम आश्चर्यचकित करने वाले हैं और बीजेपी ने वहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और कहीं ना कहीं ये अभी दिखता है कि जनता में जो बीजेपी का रुझान है वो अभी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल तीसरी जीत है बीजेपी की वहाँ पर, और इसका जो श्रेय है कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, दावा करने से जो इरादे होते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के, वो इरादे पीछे नहीं हटते हैं उनमें। और दावा करना तो हर पार्टी का काम है, वो अपना करती रहती है। पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गली हर मोहल्ले में जाकर के इतनी योजनाओं का, अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में जमीन स्तर पे जो आज योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जिन कार्यकर्ताओं को और जिन कार्यकर्ताओं को और जिन प्रतिनिधियों द्वारा इन योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनको लाभ मिल रहा है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया। इसीलिए आज हरियाणा में सरकार बनी। अच्छी जीत है। हरियाणा में भाजपा की जो है तीसरी बार सरकार बन रही है और यहाँ पर कांग्रेस को एक बार जनता ने फिर से नकार दिया है। यहाँ में इस बार तीसरी बार भाजपा की जीत हुई है, जो बहुत अच्छी रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा में जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और जिसको लेकर के तीसरी बार जीत हुई है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे भाजपा का काफ़ी अच्छा ग्राफ है और आगे भी हो सकता है वो इस तरह से चलता रहा तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए लोग हर जगह से भाजपा निकाल सकती है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी के काम पर आधारित हुआ है। उन्होंने जो कार्य किए हैं उस पर जनता उनसे प्रसन्न है और इसीलिए उनको बार बार बैठाने का काम कर रही है। हाँ, जो कांग्रेस सरकार को पटक दी है भाजपा ने, तो लगता है कि लोकप्रियता जो है भाजपा की कम नहीं हो पा रही है। हालांकि मानना तो ये भी है कि योगी जी जहाँ जहाँ पर हरियाणा में सीट में गए हैं प्रचार करने, वो सीट हरियाणा में जरूर जीती गई है। तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी जी का जो चेहरा है, वो लगता है कि भाजपा के जो अन्य सीटें हैं या अन्य राज्यों में जो सीटें नहीं निकल पा रही हैं, तो वहाँ पर जरूर योगी जी अगर प्रचार करेंगे तो हो सकता है निकल जाए। तो कहना यही है कि भाजपा की जो है लोकप्रियता बढ़ रही है और अभी जनता का ध्यान भाजपा की हो रही है। हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है, इस बात की सभी पूरी जनता को बहुत खुशी है। हरियाणा की जीत इसलिए हुई है क्योंकि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे कार्य किए हैं, नई नई योजनाएं देते हैं और महिलाओं को सुरक्षा, नई नई आवास योजना, पढ़ाई पर ध्यान दिया गया है। तो ये चीज देखते हुए हरियाणा की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और कांग्रेस को अच्छा सबक सिखाया है। हरियाणा में जो जीत हुई है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को जो लेकर चल रहे थे, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने जो वहाँ सभा की है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, उन्होंने सबने मिलकर के जो वहाँ सब लोगों ने उनका जो ये नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, इसी को मुद्दा मानते हुए जनता जनार्दन ने सबको नकार दिया है। सिर्फ मोदी जी के सामने सबने अपने जो है वोट करी है, सबने बहुत भरपूर मतदान किया है। इसी का नतीजा है कि हमने वहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। हरियाणा में भाजपा की सरकार का बनना
मोदी नेतृत्व काम कर रहा है और जो मोदी नेतृत्व में होने वाली, जो मोदी सरकार में होने वाली जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उसमें जो है हर घर तक हर योजना पहुंच रही है, इसको नजर में रखते हुए, इस कार्य को देखते हुए जनता ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास किया है और कांग्रेस को एक तरफा नकार दिया है। हर जगह मोदी सरकार को अपना पूरा सहयोग प्रदान करती है, पूरा वोट देकर मुख्यमंत्री अपने भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्ट करती है। हरियाणा में भाजपा की सरकार तो बननी ही थी, जबकि कांग्रेस ने इस तरह की हवा बनाई हुई थी कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। लेकिन भाजपा के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और नतीजे आने के बाद ये बात साबित भी होगी और भाजपा की हरियाणा में सरकार बनने का विरोधी इंडिया गठबंधन के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है, जो कहते थे कि मोदी जी कमजोर हो गए। हरियाणा के इलेक्शन ने बता दिया कि मोदी जी कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ उभरे हैं। हरियाणा प्रदेश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहां की जनता जनार्दन ने वाकई एक अच्छा सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा की जो जनता है, राष्ट्रवादी जनता है, उन्होंने राष्ट्र के साथ चलने का संकल्प लिया है और 2047 तक का जो एक विजन लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी को लेकर उन्होंने अपने हरियाणा को भी उससे जोड़कर चला है। डबल इंजन की सरकारें जो कार्य करती हैं वह उत्तम कार्य होता है और मोदी जी के नेतृत्व को और सैनी जी अपने जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके नेतृत्व को वहां की जनता ने सराहा है और वो हरियाणा को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र हित में वोट करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो कहीं भी देश से अलग नहीं है और राष्ट्र हित के मुद्दे पर वो मोदी जी के साथ है। इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों ने एकजुट होकर के वोट भाजपा को दिया, जबकि 2 बार वहाँ पे पहले भाजपा रह चुकी, इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी की नीतियों के कारण उन्होंने वोट करके भाजपा को जिताया। हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है, इसमें आपकी क्या राय है? हरियाणा में जो भाजपा की जीत हुई है, हरियाणा के जो वोटर है मुझे लगता है वो बहुत समझदार वोटर है। उसने देखा कि केंद्र में किस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है और राज्यों में किस प्रकार काम कर रही है, कैसे हरियाणा में पहले 10 साल से काम हुआ है और तीसरी बार उन्होंने हरियाणा की जनता ने सेवा का मौका दिया है भाजपा को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राउंड रूट पे बहुत अच्छा काम है। और दूसरा की जो मैंने भी सुना था, कई बार टीवी पे देखा था कि वो राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई जलेबी और इमरती को कोने कोने में पहुंचना चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कि जलेबी इमरती हिंदुस्तान की मिठाई है, क्या बाहर की मिठाई है। तो विपक्ष का ना समझना और भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहाँ काम करना, ये बहुत बड़ा एक जीत का फैक्टर है। हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। वोट दे करके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जो हाथ मजबूत किए, शायद कहीं तक हमें लगता है कि आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां के लिए कुछ अच्छा करके देगी और मोदी जी ने जो वहां के लिए संकल्प लिए हैं कार्य के लिए, वो कार्य भी पूरे करेंगे और आगे के लिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनको खुशी का मौका मिलेगा। हरियाणा में जो बीजेपी की जीत हुई है वो एक बहुत ही अच्छी, बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी जीत है। जो हरियाणा में जो आसार लगाए जा रहे थे कि सरकार कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, उसको देखते हुए बीजेपी ने एक अच्छी जीत हासिल की है। लोगों का विश्वास है मोदी सरकार के प्रति अच्छा अभी भी और ये आगे भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। बीजेपी की जीत जो हरियाणा में हुई है, ये जीत बहुत ही अप्रत्याशित जीत है और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो चुनाव हुआ है, यह हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा जन संदेश गया है। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जो चयन किया है, उससे हम सभी कार्यकर्ता जो लोकसभा में हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से थोड़ी सी जो जीत 19 रह गई थी हम लोगों की, वो भाजपा की हरियाणा जनता ने उसको हैट्रिक में कर हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साहित किया है
और हम लोग भी आगे चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता भी तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को चयनित करके हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैट्रिक को पूरा करें। हम लोग बहुत ज्यादा मोदी की योजनाओं पर काम हो रहा है, इसलिए हमारी सरकार वहाँ बनी, केंद्र में बनी, हरियाणा में बनी और जम्मू कश्मीर में बहुत आगे गए। जहाँ हमारी 2 सीटें हुआ करती थी, आज 29 सीटें हम आगे बढ़े हैं। इस तरीके से खुशी का इजहार बहुत अच्छी तरह लड्डू बांट के, मिठाई बांट के, आप अपने गले मिल के। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा सरकार, हरियाणा के वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। कुरुक्षेत्र में जिस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था, उसका मान रखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई है। इस समय जो हरियाणा का चुनाव देखने को मिल रहा था, वो वहाँ पर लग रहा था कि कांग्रेस की जीत जो एग्जिट पोल के माध्यम से आ रहा था, और जब नतीजे आए वो भाजपा के पक्ष पर आए, और हमने ये देखा कि वहाँ पर तीसरी बार सरकार ने रिपीट किया है। कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा काम किया होगा, तभी तीसरी बार रिपीट हुई है, क्योंकि जनता का जो मत है हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और हरियाणा हमारा अग्रणी प्रदेश रहा है, चाहे मिलिट्री अगर देखा जाए तो हमारी सीमा पर जवान सबसे अधिक वहाँ से हैं, पहलवान वहाँ से सबसे अधिक है, अच्छे किसान भी वहाँ पर हैं। थोड़ा सा हुआ ये कि जो भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों ने राजनीति की तरफ अपना रुख मोड़ा, ये गलत था, क्योंकि हम लोग अराजनैतिक के तौर पर किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए। हम लोग राजनीति की तरफ पर झुक गए और उसका ही रिजल्ट जो निकला तो वही थोड़ा सा गलत हो गया। ये जनमत का फैसला है और वहाँ जो है कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया और बीजेपी ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भाजपा बनाम अदर चल रहा है। कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक के किसी भी प्रदेश से ज़्यादा पैसा, अरबों रुपए कश्मीर में खर्चा किया, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं मिला। एक भी सीट, 47 सीट में एक भी सीट नहीं मिली। ये संकेत है ध्रुवीकरण का।